अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये हमारे उपनिषद का एक श्लोक है जिसमें हम ब्रह्मांड से और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें झूठ से सच की ओर लेके जाओ, अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर लेके जाओ, मौत से हमें सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी तक लेके जाओ। पिछली वीडियो में मैंने अष्टांग योग का फर्स्ट पार्ट, जो कि होता है यम, वो आपको इंट्रोड्यूस किया था। जैसा कि मैंने बोला था कि 5 प्रकार के यम होते हैं एंड मैं एक एक करके हर एक यम के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। आज की चर्चा हमारी जिस यम के बारे में है वो है सत्य। पतंजलि योग सूत्र में ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि योग की यात्रा स्टार्ट करने से पहले हमें अपने बिहेवियर में समाज के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, अपने प्रति कुछ ऐसी आदतें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे हमारे चित्त की और आत्मा की शुद्धि हो। उसी कंसेप्ट में आज हम यम, सत्य के बारे में बात करेंगे। आप एक बार ये सोच के देखिए कि जब आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपको क्यों बुरा लगता है। उसका रीजन ये है कि जो हमारी आत्मा का ट्रू नेचर है वो एकदम प्योर है, और प्योर चीज के अंदर जैसे ही कोई बाहरी तत्व या मैला तत्व एंटर करता है वहां पे काफी हलचल होती है। हमसे कोई झूठ बोले तो हमें बहुत बुरा लगता है। वहीं हम आए दूसरे दिन पल पल दूसरों से किसी ना किसी तरीके के झूठ बोलते रहते हैं। तो सत्य के यम को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेज ये है कि हम अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। लोग अपनी सच्चाई भी अपने आप से झुठलाते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हो, उन कमियों को रियलाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये यात्रा यहीं से शुरू होगी। अपने अंदर आप इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप से सच बोलेंगे। इसके बाद अगले स्टेज में आप दूसरे लोगों से सच बोलना शुरू करें। कई लोग ये सोचेंगे कि कई जगह पे सच बोलना फायदेमंद नहीं रहेगा। मैं आपसे बोलूंगा कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोगों के बीच में आप ना जाएं जहां पे आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। इसी वजह से जो योगी होते हैं ये लोग अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है। अगर हमें सच के मार्ग पे चलना है तो हम एक झूठे समाज में, झूठे लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते। ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी जान की रक्षा करने के लिए वहां पे झूठ बोलना पड़े। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को आप खुद क्रिएट करिए और खुद चूज करिए जहाँ पे आपको सच बोलने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरे स्टेज में सत्य की जो आपकी यात्रा है ये होगी कि क्या आप अपने आप से जेन्युइन हैं। आज की डेट में लोग हजारों मास्क पहन के अपने फेस पे चलते हैं। एक मास्क जो उनका बंद कमरे में है, दूसरा जो फैमिली के साथ है, तीसरा फ्रेंड्स के साथ, चौथा घर से बाहर निकलने के बाद, उसके बाद ऑफिस में एक अलग मास्क है। इसी तरीके से स्थिति और परिस्थिति बदलते ही एक नया मास्क लोग धारण कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सत्य पे चलना चाहते हैं उनको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को हर जगह पे सेम ही रखना चाहिए। अब एक बार ध्यान से सोचो कि आप अब ये सोच रहे होंगे कि सच के रास्ते पे चलना तो बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। आप आसन से अपनी योगा की यात्रा को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सच के रास्ते पे तो चलना कठिन बोल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आसन क्या ही है इसके सामने। जो व्यक्ति यम को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है वो आगे समाधि तक की क्या ही यात्रा कर पाएगा। तो पतंजलि महर्षि बहुत अच्छे से समझते थे कि पहला यम का स्टेज फॉलो और अडॉप्ट करे बिना आगे की यात्रा बिल्कुल बेकार। आप ऊपरी ऊपरी तौर पे बाकी सारी चीज़ें करेंगे, उन चीज़ों से जो रियल बेनिफिट होना है उसको समझने के लिए या उसको महसूस करने के लिए आपको अपने चित्त की और आत्मा की शुद्धि करनी शुरू से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहले आपका मन शुद्ध होगा, उसके बाद आप अपने शरीर की शुद्धि करें। ये पतंजलि समझाना चाहते थे। अगली वीडियो में मैं दूसरे यम के बारे में बात करूंगा। एंड जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिछली वीडियो का लिंक डालता हूँ। ये एक सीरीज का पार्ट है। पूरी सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो योग के रास्ते पे आपको कैसे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे। मैं सिखाता जाऊंगा। ये चैनल और ये वीडियोस मैं इसी पर्पस के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू।